अगला प्रश्न लेते हैं। दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर होगी। पहले इस प्रश्न को समझ लेते हैं। बोला जा रहा है कि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, मतलब कि दो वृत्त है जिनका एक उभयनिष्ठ जीवा है, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। जिनके केंद्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, मतलब कि दो वृत्त हैं जिनके केंद्र आपस में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है और त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो, यानी कि पहले वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि दो वृत्त है R1 और R2। R1 का जो केंद्र है वो P है। P से 15 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या निकली हुई है। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त है R2 जिसका केंद्र Q है। इसकी भी एक त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर की जो कि AQ है। इन दोनों वृत्तों का एक उभयनिष्ठ जीवा है AB। हमें इस AB की लंबाई ज्ञात करनी है। जीवा को एक आधार काटती है, उस काटे हुए बिंदु को हम O से इंगित कर रहे हैं। वृत्त के दो केंद्र हैं P और Q, दोनों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। हमें इस संरचना को देखकर समझ में आ रही है कि दोनों वृत्तों में एक एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज AOP पहले वाले वृत्त में और त्रिभुज AOQ दूसरे वाले वृत्त में। हम यहाँ पर पहले AOP को पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हल करेंगे, उसके बाद AOQ को भी पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हल करेंगे। क्योंकि हमारे पास आधार नहीं है, OP और OQ आधार नहीं है, तो इसे हम मान लेंगे। OP को हम x मान लेंगे क्योंकि P और Q के बीच की दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर। अगर OP को x मानेंगे तो OQ हो जाएगा 25 - x। आइए आगे बढ़ते हैं। दिया है पहले वृत्त की त्रिज्या AP बराबर 15 सेंटीमीटर। ये AP बराबर 15 सेंटीमीटर है पहले वृत्त की त्रिज्या। दूसरे वृत्त की त्रिज्या AQ बराबर 20 सेंटीमीटर। AQ बराबर 20 सेंटीमीटर। दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये पहला केंद्र पहले वृत्त का और ये दूसरा केंद्र दूसरे वृत्त का, दोनों की बीच की दूरी ये 25 सेंटीमीटर है। जबकि जीवा AB बराबर ज्ञात नहीं है। OP इसे हम x मान रहे हैं। यदि OP को x मानेंगे तो OQ हो जाएगा 25 - x। OQ बराबर हो गया 25 - x। जीवा की जो लंबाई होगी वो 2AO होगी, इसलिए जीवा AB बराबर 2 × AO। इसे हम पहला समीकरण बना लेते हैं। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AOP में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर को यही रहने देते हैं, आधार को कर्ण के पीछे ले जाएंगे। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मान रख देते हैं AO स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। AO स्क्वायर इक्वल टू हो गया 15 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। AO यहाँ पर लंब है, दोनों त्रिभुज का जो लंब है वो AO है। पुनः पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AOQ में, इस बार इस त्रिभुज में AOQ में लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो सूत्र में मान रखते हैं AO स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। AQ स्क्वायर यहाँ पर देखिए क्या है। AQ स्क्वायर यहाँ दूसरे वाले त्रिभुज का कर्ण है
और ओ क्यू स्क्वायर दूसरे त्रिभुज का आधार है। तो ए ओ स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर का वैल्यू 20 स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर का वैल्यू ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण 2 एवं समीकरण 3 की तुलना करने पर ये हमारा समीकरण 3 है, ये वाला, और ये हमारा समीकरण 2 है जो कि हमने निकाला है पीछे। ए ओ स्क्वायर बराबर 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। 20 स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो 400 आएगा, माइनस ब्रैकेट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसे हम अलजेब्रा सूत्र की सहायता से हल करेंगे, जो कि होता है a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 25 को हम a मानेंगे और x को b मानेंगे। तो यहाँ पहले a स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा तो 625 हो जाएगा, माइनस का माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है सूत्र में, ये माइनस आ गया। उसके बाद b स्क्वायर यानी कि b हमारा x है तो ये x स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab यानी 2 इंटू 25 और x। फिफ्टीन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम नीचे उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि बीच में बराबर है। जो बचा हुआ रेशियो है उसको हम नीचे उतारते हैं। 400 माइनस 625 प्लस 2 इंटू 25x यानी कि 50x प्लस 15 स्क्वायर। आगे 400 माइनस 625 प्लस 50x इक्वल टू 15 स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो 225 आ जाएगा। अब हम 225 के पीछे 400 माइनस 625 को ले जाएंगे। जैसे ही इस बराबर के दाईं ओर हम इन संख्याओं को लाएंगे, इन संख्याओं के जितने भी साइन हैं वो बदल जाएंगे। प्लस माइनस में बदल जाएगा और माइनस प्लस में बदल जाएगा। तो 50x इक्वल टू 225 प्लस 625 माइनस 400 हो जाएगा। 50x इक्वल टू 850 माइनस 400। 50x का जो मान है वो 450 आएगा। 850 में जब 400 को घटाएंगे तो 450 आएगा। x इक्वल टू 450, इसके नीचे में इस 50 को ले जाएंगे तो हमारा x का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। इसलिए OP यानी कि पहले त्रिभुज का आधार जिसको हमने x माना था उसका मान 9 सेंटीमीटर निकल रहा है। ये OP पहले त्रिभुज का आधार जिसको हमने x माना था इसका मान 9 सेंटीमीटर निकल रहा है। उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज का आधार OQ जिसे हमने 25 माइनस एक्स माना था, यानी कि 25 माइनस 9, क्योंकि x की वैल्यू 9 नहीं है, वो 16 सेंटीमीटर निकल रहा है। यानी OQ दूसरे त्रिभुज का आधार ये कितना निकल रहा है 16 सेंटीमीटर। अब हम देखें कि हमारे पास पहले त्रिभुज में कर्ण भी है आधार भी है, उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में भी कर्ण है आधार है, यानी कि हम लंब को अब आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी एक त्रिभुज की सहायता से। अतः अब हम किसी भी एक त्रिभुज में मान रखकर लंब AO को ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, AO स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, AO स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 81, AO इक्वल टू अंडर रूट 144, यानी AO इक्वल टू 12। यानी कि AO जो हमारा लंब है दोनों त्रिभुज का, ये AO वो कितना निकल रहा है 12। अब आप देखें तो AO इंटू 2 यानी कि AO इंटू 2 AB, AO इंटू 2 यानी कि AB था, यानी कि इस AO के मान में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पूरी जीवा निकल कर आ जाएगी। अतः जीवा AB इक्वल टू 2 इंटू AO समीकरण 1 से, AB इक्वल टू 2 इंटू 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर। अतः इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर C 24 सेंटीमीटर।